नमस्कार दोस्तों, अकाउंट साले में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स साइड से के स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी और साइड से भी स्टूडेंट हैं बट आप कॉमर्स में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी रिलेशन में, अगर आपकी फैमिली में कोई कॉमर्स में अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंस में, कॉमर्स में कितने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है जो आपके करियर को हेल्प कर सकते हैं, जो आपके करियर को एनहांस कर सकते हैं या आपको कैपेबल बना सकते हैं। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपके करियर को कैसे ब्राइट से ब्राइट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें अगर हम बात करते हैं, एक आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA, एक CS के लिए कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी, ICWA जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बारे में सीखा जाता है, MBA, LLB या फिर आप MCOM और PhD वगैरह परस्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आज सीखते हैं, ब्रीफली सीखते हैं कि इन कोर्सेज में क्या क्या आप फर्दर सीख सकते हैं या किस स्पेशलाइजेशन के लिए आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी में, अपना कॉर्पोरेट में करियर बनाएं और करियर में आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंस में, अकाउंट्स में या फिर बजटिंग में, MIS में या इस टाइप के रोल में अगर आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप टैक्सेशन में अपने करियर को एक्सप्लोर करें, GST हो चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, अगर आप चाहते हैं तो अकाउंट्स या टैक्स में अपने करियर को एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज देखना, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आप कोरेस्पोंडेंस कोर्स है। कोरेस्पोंडेंस कोर्स में आप जनरली, आपकी कोई रेगुलेटरी मैंडेटरी क्लासेस नहीं होती है, आपकी ऑप्शनल क्लासेस होती हैं, पर इसमें कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है। और इस कोर्स के बाद अगर आप CA कंप्लीट करते हैं तो इस कोर्स के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसके लिए आप COP ले सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट कंपनीज में कहीं पे भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो COP लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनका ऑडिट करना, उनकी अकाउंटिंग पूरा करना या उनके टैक्सेशन और कंप्लायंस में उनको हेल्प करना। दूसरा, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब में जाते हैं तो फुल टाइम आप जॉब कर सकते हैं। इसमें आपके करियर में, क्योंकि अगर फाइनेंस फील्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ही होती है। दूसरा कोर्स आता है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जनरली कंप्लायंसेस के लिए होता है। कंपनीज फॉर्म करना, उनके सारे एग्रीमेंट, कंप्लायंसेस, डायरेक्टर बनाना, वो सब चीजें करना, जो कंपनी लेवल पे जो सारे कंप्लायंसेस होते हैं वो एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कुछ कंपनीज को कि कंपनी सेक्रेटरी रखेंगे, वो स्लैब बेस होता है कि बड़ी कंपनीज के लिए जनरली वो कंपल्सरी होता है और वहां पे भी मल्टीपल कंपनी सेक्रेटरीज एक कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस जितने होते हैं, मर्जर, डीमर्जर, बहुत सारे शेयर इशुएंस और कुछ भी सारे एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, ये कंपनी सेक्रेटरी जनरली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी के लिए हैंडल करते हैं। उनका जनरली अकाउंट से कम और उनका ये वाले कंप्लायंसेस में उनका एक्सपर्टीज ज्यादा होती है। ये कोर्स भी कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, इसमें भी कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है, आपको कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इसमें भी आपको एक अपना 3 से 4 साल का एक टाइम आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगता है। बट यहाँ इस कोर्स में भी आप अपनी प्रैक्टिस भी चूज कर सकते हैं या फिर आप कॉर्पोरेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, तीसरे कोर्स की बात करते हैं, ICWA, जिसमें हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स की बात करते हैं इंडिया में। देखिए दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटेंट नाम से ही लगता है कॉस्ट अकाउंटेंट। सो यहाँ पे हम कॉस्ट से रिलेटेड बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी अकाउंट्स, कंप्लायंसेस, टैक्सेशन यहाँ भी सब्जेक्ट होते हैं, बट यहाँ जो एक्सपर्टीज होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की साइड एक्सपर्टीज होती है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट का, अगर आप देखेंगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, मैं कहता हूं चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों नहीं है या फिर बड़े से बड़ा प्रोडक्ट है, मतलब आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट आता है घर पे कंज्यूम होने वाला है, किसी भी, हर फैक्ट्री में देखिएगा इस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ कंपोनेंट है, कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है और इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब तक ये आपके घर तक पहुंचता है वहां तक के लिए। तो इन सारी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट, प्रोडक्ट का MRP क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कितने की कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट ऑडिट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट है। अगर मैं हाउसिंग की बात करता हूं तो एक अगर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अगर कैलकुलेट करना है कि एक फ्लैट का प्राइस क्या होना चाहिए या उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, इसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है।
और वो एक्सपर्टीज आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादातर सीखते हैं। वैसे तो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप सीएस और सीए में भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक्सपर्टीज के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये होता है कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, उनको कॉस्ट अकाउंटेंट मैंडेटरी रखने होते हैं, सो वो वहां पे करते हैं। अदरवाइज कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, काफी सारी कंपनीज में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जनरली इनसे प्लांट और ये सब चीज होती है। बट क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग मल्टीपल कोर्सेज कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन भी है उनके पास और मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल एक्सपर्टीज उनके पास होती है, सो दैट वो कंपनी को बेटर सर्व कर सके, बेटर वैल्यू एडवाइस दे सके मैनेजमेंट को। तो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटेंट में भी आप अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और आप कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, जिसमें आप कंपनी का हिस्सा होते हैं और आप कंपनी के प्रोडक्ट में, प्लांट में, प्रोजेक्ट में उनको हैंडल करते हैं। दोस्तों, अब आइए, सबसे कॉमन जो सब्जेक्ट होता है, सबसे कॉमन जो डिग्री होती है वो होती है एमबीए की। कॉमन में इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं बीकॉम के बाद में अपने करियर को आगे कॉर्पोरेट में जाने के लिए। एमबीए में आपके पास मल्टीपल बिजनेस स्कूल, प्रीमियम बिजनेस स्कूल से लेके और आपके पास कोरेस्पोंडेंस कोर्स तक मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एमबीए में आपको डिपेंड करता है कि आप एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या लेना चाहते हैं। आपका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग है, एचआर है, सेल्स है, आप बिजनेस डेवलपमेंट है, आप कहाँ एमबीए में किस एक्सपर्टीज को आप लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो फाइनेंस ले सकते हैं। वहां पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि आप 2 सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेके आप फाइनेंस और एचआर में भी ले सकते हैं, फाइनेंस और सेल्स मार्केटिंग में भी लेते हैं। तो आप एमबीए में आप मार्केटिंग और बाकी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जनरली आप सबसे ज्यादा देखेंगे एमबीए स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद जो करते हैं वो एमबीए करते हैं, और एमबीए में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट जनरली एमबीए में कंसल्टिंग के लिए एज सच कोई अपना स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। अगर आपके पास पर्सनल स्पेशलाइजेशन है, आप चाहते हैं मार्केटिंग या किसी और स्पेस में कंपनीज को सर्विस देना, वो आप कर सकते हैं। बट एज सच जनरली एमबीए कंपनीज के लिए काम करते हैं, या वो अपनी कंसल्टिंग फर्म भी चलाते हैं, बट वहां पे सर्टिफिकेशन की एज सच कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एमकॉम, और अगर आपको प्रोफेसर या फिर आपका स्पेस, आपको चाहते हैं कि आप फाइनेंस में ही एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रोफेसर बने, स्टूडेंट्स को सिखाएं, सो उस केस में जनरली एमकॉम एंड देन पीएचडी भी कुछ स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। सो ये करियर भी ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर आप अगर इंटरेस्ट है आपका, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको चूज करते हैं। बट वहां पे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आप किस चीज में, किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जनरली फाइनेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन कोर्सेज को जनरली लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, और उसके बाद अपने करियर को ब्राइट बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपल बीकॉम करने के बाद भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करें और वहीं पे जाके सीखें, तो आप वो ऑप्शन भी कर सकते हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फाइनेंस में, जहां बीकॉम के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कंपनीज को। बट हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि आप बीकॉम में जो आप सीखते हैं या 12th तक जो सीखते हैं वो एकेडमिक्स आपके होते हैं। एकेडमिक्स के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर है तो आपकी एंट्रीज जनरली हो जाती है। अदरवाइज आप कहीं इंटर्नशिप करके या छोटे प्रोफाइल में या किसी भी कंपनी में एटलीस्ट आप शुरू कर सकते हैं अपने रोल को। सीए फॉर्म में शुरू कर सकते हैं, कंसल्टिंग फॉर्म में शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी कॉर्पोरेट में आप अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। और देखिए, वहां पे आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे आप मल्टीपल चीजें सीखते जाएंगे, इंटरनल ट्रांसफर्स होते रहते हैं, आप मल्टीपल चीजें सीख के और आप अपने करियर को ग्रो करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में प्रोफेशनल कोर्सेज की जरूरत ज्यादा है, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर किसी कंपनी में, अगर मैं बात करता हूँ 20 लोगों का अकाउंट्स का स्टाफ है, तो उसमें 3-4 लोग फाइनेंस के अगर देखेंगे तो प्रोफेशनल्स भी होंगे, बाकी अगर लोग हैं वो सब ग्रेजुएशन वाले ही होंगे जो अपने करियर को एक्सप्लोर करते हैं और वहां पे जाके मल्टीपल रोल्स में सर्विसेज देते हैं और बहुत सारे अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जनरली या तो एक कैटेगरीज होती है प्रोफेशनल्स के लिए या फिर एक ग्रेजुएट्स के लिए होती है फाइनेंस में। तो अगर आप बीकॉम है तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आपको एंट्रेंस और वो सब पास करने होते हैं और यहां आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपके कुछ कंफ्यूजन को दूर करेगी या आपको एटलीस्ट एक थोड़ी सी गाइडेंस देगी कि आप अपने करियर में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बट हाँ, आप अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे तो मैं आपको एटलीस्ट गाइड कर सकता हूं कि आप अपने करियर में कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं फाइनेंस, स्पेशली इन फाइनेंस डोमेन।
थैंक यू।